हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार विद्यार्थियों। आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस में सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोग अपने घर पर रह कर के पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों को इस लॉकडाउन में चाहिए भी कि घर पर रह कर के पढ़ाई करते रहें, ताकि स्कूल, विद्यालय, कोचिंग संस्थान खुलने पर आपको यह अफसोस करने का समय न मिले कि काश हम भी और पढ़ लेते। तो यह हम लोग के पास में सबसे अच्छा अवसर है, मौका है। समझिए तो एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि हम लोगों को 2 महीना 3 महीने की छुट्टी मिल जा रही है स्कूल से, कोचिंग से, संस्थान से, विद्यालय से, कॉलेज से। तो आप लोग अपने घर पर रह करके पढ़ाई करें। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे वचन के बारे में। क्या देख रहे थे? वचन के हम लोग प्रकार परिभाषा सीख लिए थे, ठीक है ना, कि वचन किसे कहते हैं। तो बताया गया था कि संख्यावाचक, मतलब कि हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में अगर कोई संख्या का बोध होता है, नंबर का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या कहे थे? उसे हम लोग वचन का नाम दिए थे। मतलब कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, कोई काम करने वाला हो, ठीक है ना, और उससे हमें गिनती प्राप्त होता है, नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त होगा, संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होगा, तो उससे हम लोग वचन कहते हैं। अगर आप लोग मेरा उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके वीडियो को देखिए और सीखिए, याद कीजिए उसको और समझिए अच्छी तरह से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वचन का प्रकार। क्या लेकर के आए हैं? वचन के प्रकार। आप लोगों को बता दिया गया था कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं। समझ रहे हैं? अब कौन कौन वचन होता है देख लेते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले होगा एक वचन। क्या होगा बच्चे? पहला होगा एक वचन। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा द्विवचन। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा बहुवचन। यह तो संस्कृत की बात है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो संस्कृत में बता रहे हैं कि वचन जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा बहुवचन। मतलब कि हिंदी व्याकरण में एक के बाद सीधे अनेक हो जाता है, एक के बाद सीधे ढेर सा हो जाता है, बहुत सारा का बोध होता है। और अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, कौन सा विषय का? अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पर भी वचन का 2 प्रकार ही होता है। पहला क्या होगा? पहला होगा सिंगुलर नंबर। क्या होगा? सिंगुलर नंबर। और दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा प्लूरल नंबर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग तीनों विषय के बारे में, वचन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, इंग्लिश में वचन 2 होते हैं, हिंदी में वचन भी 2 होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, पहले हम लोग देखेंगे एक वचन के बारे में। क्या देखेंगे? एक वचन के बारे में समझ लेते हैं पहले। जैसे इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है ना, कुछ ऐसे ऐसे नाम आप गिना बताइए जो एक है, तो उससे हम लोग एक वचन कहेंगे। जैसे अगर हम नाम ले लेते हैं किसका? अगर हम नाम लेते हैं सूर्य का। किसका नाम लेंगे? अगर हम नाम लेते हैं सूर्य का। अगर हम नाम लेते हैं
चंद्रमा का। अगर हम नाम लेते हैं किसका, पृथ्वी का, समझ रहा है ना। अगर हम नाम लेते हैं भगवान का, किसका, अगर हम लोग रियली भगवान का नाम लेते हैं, तो ये सब जितने आपको नाम बोर्ड पे गिनाया गया है, दिखाया गया है, वह सब जो है एक वचन के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि इसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है, इसका कोई दूसरा प्रकार भी नहीं है। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, भगवान एक है। तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वर्णन करेंगे वचन के प्रकार के बारे में, कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, और बहुवचन किसे कहते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहिए घर पे रह करके। मैं आप लोगों के लिए सभी विषयों की तैयारी यहाँ पे कराऊंगा, और आप लोगों को क्या सबसे पहले जरूरत है वो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए, और हमसे उस चीज़ का मांग कीजिए। अगर सबसे ज़्यादा उसका मांग होगा तो आपको यहाँ पे उस चीज़ का वर्णन किया जाएगा, दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं, तो एक वचन वैसे वचन को कहते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है। समझ रहे हैं। एक वचन वैसे वचन को कहते हैं जिससे सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग एक वचन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं पृथ्वी। क्या देखेंगे, पृथ्वी। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सूर्य। फिर क्या देखेंगे चंद्रमा। समझ रहे हैं। तो ये सब जितने भी जो है हमारे वायुमंडल में एक ही हैं। सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है। समझ रहे हैं ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। अगर यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति है, कोई टीचर है, तो यहाँ पे एक हम ही टीचर हैं, ठीक है ना। इस चैनल पे अभी एक टीचर है, इसलिए शिक्षक की बात की जाए इस चैनल के बारे में, तो यहाँ पे शिक्षक की संख्या कितना है, शिक्षक की संख्या एक है। इसलिए यहाँ पे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वह भी एक वचन के अंतर्गत गिने जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा आपके हाथ में कितने मार्कर, ब्लैक मार्कर है, तो हमारे पास में ब्लैक मार्कर भी एक है। कितना है, ब्लैक मार्कर की संख्या एक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ब्लैक अगर मार्कर के बारे में पूछा जाएगा तो वह जो है एक वचन के अंतर्गत रखा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग देख लिए कि एक वचन जिससे एक संख्या के बारे में बोध हो, वह चाहे कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, कोई संज्ञा हो, ठीक है ना, उसके बारे में अगर एक का बोध होता है, एक गिनती का बोध होता है, तब हम लोग उसे एक वचन कहेंगे। देखते हैं दूसरा कुछ और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे हम लिखते हैं कि मोहन पढ़ता है। क्या लिख रहे हैं, मोहन पढ़ता है। अब पढ़ने वाला कितना व्यक्ति है, तो पढ़ने वाला एक व्यक्ति है। और व्यक्ति कर क्या रहा है, तो व्यक्ति पढ़ रहा है। मतलब कि क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है वह एक है। वह है कौन, मोहन है। मोहन है क्या, संज्ञा है, और संज्ञा को ही हम लोग वचन कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब यह है पढ़ता, मोहन कर क्या रहा है, तो मोहन का काम है पढ़ना, वह पढ़ रहा है, पढ़ता है, ठीक है ना। कोई पूछता है आपसे कि आपके बेटा क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। या आपके पिताजी से पूछता है कि आपके बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, तो आप लोग क्या बोलते हैं आपके पिताजी, मम्मी जी, कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है, अभी पढ़ता है। समझ रहे हैं। तो इस चीज को यहाँ पे देखते हैं कि मोहन पढ़ता है, मतलब कि यहाँ पे करता अर्थात काम करने वाला जो है वह एक वचन के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अगर इसका संस्कृत में अगर अनुवाद बनाने की बात किया जाए, ठीक है ना, तो अनुवाद कैसे बनेगा। अनुवाद बनाने का नियम है कि जिस पुरुष वचन लिंग विभक्ति में करता होगा, उसी पुरुष वचन विभक्ति में संस्कृत अनुवाद ही बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हमको इसका अनुवाद बनाना होगा कि मोहन पढ़ता है, संस्कृत में क्या बनेगा, तो अगर कर्ता एक वचन में है तो उसका क्रिया भी, उसका कर्म भी, उसका लकार भी, उसका लिंग भी, उसका पुरुष भी, उसका वचन भी क्या होना चाहिए, एक वचन के अंतर्गत ही होना चाहिए।
जैसे इसका क्या बनेगा, मोहन पढ़ता तो बनेगा मोहनः पठति। क्या बनेगा, मोहनः पठति, मोहन पढ़ता है। आगे देखते हैं, आगे है कि सिंह गरजता है। क्या होता है, सिंह गरजता है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सिंहः गर्जति। घोड़ा दौड़ता है। क्या है, घोड़ा दौड़ता है। तो इसका क्या बनेगा, कोई बता सकते हैं, घोड़ा दौड़ता तो क्या बनेगा, इसका बनेगा अश्वः। क्या बनेगा, अश्वः मीन्स होता है घोड़ा। एक घोड़ा कितना होता है, एक घोड़ा। हम अश्वः क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दौड़ने वाला सिर्फ एक ही घोड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अश्वः लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम अश्वः लिख दिए, क्या लिख दिए, अगर अश्वः लिख देते तो यह जो है द्विवचन में चला आता, इसलिए यहाँ पे अश्वः नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अश्वः लिख सकते हैं। तो अश्वः धावति, क्या हो जाएगा, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए एक वचन के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे द्विवचन किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब अभी भी लोग देखे हैं एक वचन के बारे में, अब देखेंगे द्विवचन किसे कहते हैं। तो वैसे वचन को कहते हैं जिससे दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है। मतलब कि जिससे हमें दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, ठीक है ना, कोई भी चीज को ले आइए, आप लोग कोई भी चीज को गिन सकते हैं, लेकिन जिसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो होना चाहिए। जैसे पूछेगा कि सर आपके हाथ में कितने मार्कर है, तो मेरे हाथ में दो मार्कर है। कितने मार्कर है, मेरे हाथ में दो मार्कर है। अगर आपसे पूछे कि आपके पास में कितने कान है, तो आप बोलोगे कि आप, मेरे पास में दो कान है, मेरे पास में दो आंखें हैं, मेरे पास में दो हाथ है, मेरे पास में दो पैर हैं। समझ रहे हैं ना। तो मतलब कि जिसमें हमें, जिससे पता चले कि दो संख्या का बोध हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे द्विवचन। क्या कहेंगे, उसे द्विवचन कहा जाता है। द्वि मतलब होता ही है दो। देखिए द्वि लिखा हुआ ही है, द्विवचन। तो द्वि का मतलब होता है दो, और वचन मतलब हो गया संख्या, मतलब कि दो संख्या। क्या हो गया बच्चे, दो संख्या। तो बताया गया कि जो ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिससे हमें दो संख्या के बारे में प्राप्त होता हो, ज्ञान प्राप्त हो, बोध कराए, उसे हम लोग द्विवचन कहते हैं। अब बोर्ड पे देखेंगे लिखा हुआ है दो बालक, दो हाथी, दो घोड़े। मतलब बालक के गो है, तो बालक दो गो है। हाथी कितना है, हाथी दो है। घोड़े कितने हैं, तो दो घोड़े हैं। अगर हम लिखें कि हमारे पास में मार्कर कितने हैं, तो दो मार्कर हैं। हाथ कितने हैं, तो दो हाथ है। पैर कितने हैं, तो दो पैर हैं। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग जो है द्विवचन के बारे में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि दो घोड़े दौड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो घोड़े दौड़ते हैं। तो हम लोग इसका संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका संस्कृत बन जाएगा अश्वौ। क्या बन जाएगा, अश्वौ धावतः। क्या बन जाएगा, अश्व धावतः। अब देखिए यहाँ पे दो घोड़ा था इसलिए अश्व लिखा गया, और दो घोड़ा कर क्या रहा था, दो घोड़ा दौड़ रहा है। इस मतलब कि दौड़ना क्रिया हो गया, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किए, तो दो घोड़ा द्विवचन हो गया। तो हम लोग क्रिया भी जो है द्विवचन में प्रयोग किए, तो क्या हो गया, धावता हो गया। अगर हम लोग एक वचन में लगाते तो फिर क्या लिखे थे, अभी हम लोग देखे थे धावती। क्या देखे थे, धावती देखे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया धावतः, मतलब कि क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को नोटबुक बनाने में आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है दो मृग चरते हैं। क्या है, देख लीजिए, दो मृग चरते हैं तो क्या हो जाएगा, मृग का तो मृगा होता है, लेकिन यहाँ पे दो है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मृगो। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मृगो। ठीक है ना। तो मृगो हो गया। और चरना क्या होता है, चरना का चर होता है। क्या होता है, चरना का चर होता है। मतलब कि दो हो गया, दो मृग का मृगो हो गया, और चरना क्या होता है, चर होता है। लेकिन यहाँ पे चरते हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार हम लोग क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो चरना का चर हो गया, अगर इसके अनुसार लगाएंगे तो हो जाएगा चरता। क्या हो जाएगा बच्चे, इसके अनुसार हो जाएगा चरता, मतलब कि मृगो चरता, दो मृग चरते हैं। अगला एग्जाम्पल है दो बालक नमस्कार करते हैं। क्या है, दो बालक नमस्कार करते हैं। तो क्या बन जाएगा, अब बालक
अगर एक रहता तो बालका बनाते, दो है इसीलिए लिखेंगे बालकौ। क्या लिखेंगे? बालकौ। अगर आपको हम शब्द रूप बताएंगे तो वहां पे बताया गया है कि बालकः बालकौ बालका होता है। एक बार देख लेंगे, बालकः बालकौ और क्या होगा? बालकाः। कहने का मतलब कि यह जो है एक वचन है, ये क्या है? ये हमारा द्विवचन है और ये जो है बहुवचन को बोध कराता है। तो बालका मतलब एक लड़का, बालकौ मतलब दो लड़का और बालका मतलब बहुत से लड़के होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे है दो बालक नमस्कार करते हैं। क्या है? दो बालक नमस्कार करते हैं तो क्या बन जाएगा? दो बालक का हो गया बालकौ। क्या हो गया? बालकौ। और नमस्कार करना क्या होता है? नम, नम धातु है। क्या है? हम लोगों का नम धातु है। नम मतलब होता है नमस्कार करना। क्या होता है? नमस्कार करना। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या तो हो जाएगा नमतः। क्या हो जाएगा? नमतः। अगर हम लोग यहाँ पे नमती करते तो होता कि बालक नमस्कार करता है, मतलब कि एक लड़का जो है वह शिक्षक को नमस्कार कर रहा, किसी को नमस्कार कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नमती नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारा अभी हम बताया है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता जो है द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में ही होगा। तो क्या हो गया? बालकौ नमतः। देख लिए? तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है समझने में आसानी पूर्वक हो जाएगा, आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अब इसका ले लीजिए। और देखते हैं दो हाथी है। क्या है यार? दो हाथी है तो लिख लीजिए दो हाथी दौड़ते हैं। क्या करते हैं? दो हाथी दौड़ते हैं। तो इसका क्या बनेगा? कोई बता सकते हैं? दो हाथी, तो हाथी का क्या होता है? हाथी का होता है गज। हाथी का क्या होता है? हाथी का होता है गज। तो हो जाएगा गजौ। और धाव, धाव मीन्स होता है दौड़ना और द्विवचन में है तो बनाएंगे धावतः। क्या बनाएंगे? धावतः। तो गजौ धावतः। अगर हम लोग का रहता कि एक हाथी दौड़ता है तो सिर्फ लिख देते गजः धावती। क्या बनाते? गजः धावती। लेकिन नहीं, ये नहीं बनेगा क्योंकि हम लोगों का कर्ता जो है द्विवचन में है तो इसीलिए इसकी क्रिया भी जो है द्विवचन में ही होगा। तो दो हाथी दौड़ते हैं, इसका हो जाएगा गजौ धावतः। इसका अर्थ हुआ कि दो हाथी जो है दौड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग अभी जो है द्विवचन के बारे में देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे बहुवचन के बारे में कि बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन का प्रयोग कैसे करेंगे, उसका एग्जाम्पल किस तरह से आएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे बहुवचन के बारे में कि बहुवचन किसे कहते हैं। अभी अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, पीछे वाले में, कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं। अब देखते हैं बहुवचन के बारे में। तो बहुवचन बोलता है कि वैसे वचन को कहते हैं जिससे बहुत सारे या दो से अधिक, मतलब कि जिससे बहुत सारे या दो से अधिक या ज्यादा का बोध होता है। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड की बात कर लिया इसमें। आपके पास में जितना पैसा है ना वो सभी के बारे में बात कर लिया। जैसे अगर बात की जाए कि मेरे माथा में कितने बाल है तो एक बाल है, दो बाल है, नहीं, दो से भी अधिक है। तो मतलब कि अगर पूरे की बात किया जाए तब वहाँ पे जो है क्या होता है? वहाँ पे होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन का बोध होता है। तो ये बताया गया कि बहुवचन वैसे वचन को कहते हैं जिससे बहुत सारे या दो से अधिक या ज्यादा का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुत सारे बालक मतलब कि बालका होगा। क्या होगा? बहुत सारे बालक का बालका हो जाएगा। घोड़े दौड़ते हैं, पहले था कि घोड़ा दौड़ता है, फिर आया कि दो घोड़े दौड़ते हैं, और यहाँ पे है कि घोड़े दौड़ते हैं, मतलब कि बहुत सारे घोड़े की बात हो रहा है। बोला जाता है इस पृथ्वी पर जितने भी घोड़े हैं ना उस सभी के बारे में बात किया जा रहा है। शिक्षक पढ़ाते हैं, मतलब कि एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दो शिक्षक पढ़ाते हैं, मतलब कि दो शिक्षक का बोध हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कि बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, तो मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, वो सभी का बोध हो जाता है। अगर हम बोले कि लड़का पढ़ता है, मतलब कि एक लड़का पढ़ रहा है, दो लड़का पढ़ता है मेरे पास में, मतलब कि दो लड़का का बोध हो रहा है। और हम बोलेंगे कि मेरे पास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तब इस तरह से क्या होगा? यह जो होगा हमारा बहुवचन का प्रयोग कराता है, बोध कराता है। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, देख लिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुवचन के बारे में।
तो इसका हो जाएगा घोड़े दौड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका, न तो अश्वह न अश्वा, क्या बनेगा इसका अश्व, इसका बनेगा अश्वाह, क्या बनेगा इसका बनेगा अश्वाह। मतलब कि घोड़े हो गया, बहुत से घोड़े हो गया। और दौड़ना क्या होता है, दौड़ना का होता है धाव। तो क्या बन गया ये, अभी नहीं बना है। अभी हम बताए थे कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो क्या यहाँ पे तह लगाएंगे, तह लगाएंगे तो ठीक होगा, नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे ती लगेगा, नहीं, ती भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा क्रिया कर्ता जो है वह बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। किसमें होगी, क्रिया भी जो है वह बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अश्वः धावन्ति, क्या हो जाएगा, अश्वः धावन्ति। अगला है क्या, अगला भाई पक्षी उड़ते हैं, तो क्या बनेगा, खगः। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा खगः। खग मीन्स पक्षी, खग मीन्स दो पक्षी, और खगः मतलब क्या हो गया, बहुत सारे पक्षी। और उड़ना क्या होता है, उड़ना का होता है उत्पत्ति, उड़ना क्या होता है, उत्पत्त होता है। तो पक्षी भी जो है बहुवचन में है, तो यहाँ पर जाएगा उत्पतंती, क्या हो जाएगा, उत्पतंती, मतलब ऊपर की ओर उड़ते हैं। समझ में आ रहा है। अगला है मनुष्य हंसते हैं, क्या होता है, मनुष्य हंसते हैं, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, जनः, क्या हो जाएगा, जनः मतलब होता है बहुत सारे मनुष्य, मतलब पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब मनुष्य बहुवचन के प्रयोग में आते हैं। तो उसका संस्कृत क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा जनः। तो जना हो गया। और हंसना क्या होता है, तो हंसना का होता है हस, हंसना क्या होता है, हंसना का होता है हस। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जनः हसन्ति, क्या हो जाएगा, जनः हसन्ति। अगला है शिष्य लिखते हैं, हम बोलते हैं कि एक शिष्य पढ़ते हैं, दो शिष्य पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे शिष्य मतलब कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी का बोध हो रहा है। तो क्या हो गया, शिष्य लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा शिष्य का, तो शिष्य का हो जाएगा शिष्याः, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा शिष्य का शिष्याः। और लिखना का क्या होता है, लिखना का होता है लिख, लिखना क्या होता है, लिखना का लिख होता है, ठीक है ना। लिख हमारा क्या है, धातु है। अब यह भी जो कर्ता जो है बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा, शिष्या लिखन्ति, क्या हो जाएगा, शिष्याः लिखन्ति। समझ में आ गया। तो हम लोग जो है अभी अभी यहाँ पे देख लिए कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, और बहुवचन किसे कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को मन लगा करके देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। और जिनको अभी तक दिक्कत था, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया था कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को समझने में, लिखने में जो है, नोटबुक बनाने में, फेयर जिसको बोलते हैं फेयर करने में आप लोगों को आसानी हो। तो आप लोग इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, छोटे बच्चों को बताइए, उसको भी समझाइए, ताकि उन्हें भी स्कूल जाने में कठिनाई हो रहा है इस कोरोना टाइम में, तो अभी जो है आपके साथ में रह करके घर पे ही पढ़ाई करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।